चुनाव लड़ सकते हैं? ना, ये ऐसा तो कोई है नहीं। हाँ, जॉब की भी तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं और सोशल वर्क भी साथ साथ में कर रहे हैं। मेरा नाता भारत आदिवासी पार्टी से रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग सामाजिक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूं नातूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़। तो आज हमारे साथ में है नीलेश बरोड़, जो भारत आदिवासी पार्टी से नाता रखते हैं और इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, नेताओं के साथ में फ़ोटो आते हैं और ये हमारे साथ में आज मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय। जोहार आपके चैनल को। मेरा नाम नीलेश बरोड़ है। मैं बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अभी इंट्रो में आपने बताया कि मेरा नाता भारत आदिवासी पार्टी से रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग सामाजिक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टियों से नाता हमारा प्रत्यक्ष रूप से ना रहा है, ना आगे रहेगा। तो सर, आपने बताया हमारा पार्टी से नाता नहीं है और ना आगे रहेगा, तो आप एक समाज सेवक के रूप में काम करते हैं? हाँ, हमारा पर्टिकुलर किसी पार्टी से कि हमारा इस पार्टी से संबंध है और इसी के लिए हम काम करते, ऐसा नहीं है। हम लोग सामाजिक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के जो ट्राइबल इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों में आदिवासियों के हक अधिकार, उनके जल जंगल जमीन को अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग हमारा संगठन कह सकते हैं लगातार कई वर्षों से काम कर रहा है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, जो अभी आपके महाराष्ट्र में 13, 14, 15 जनवरी को जो कार्यक्रम होता है, हर साल अलग अलग राज्य में होता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। हाँ, ये एकता परिषद, आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम है और उसमें पूरे देश के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी आदिवासी संगठनों के लोग आते हैं। और पूरे भारत में एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ अन्य राज्यों से, अन्य देशों से भी लोग आके हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। एक तरह से बहुत अच्छा है और होना चाहिए ऐसा। तो सर, जो आपका एजुकेशन है वो अभी कहाँ तक? मैंने बीएससी कर रखी है और अभी एमएससी चल रही है केमिस्ट्री से हमारी। तो अभी कहीं जॉब की तैयारी करते हो या फिर? हाँ, जॉब की भी तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं और सोशल वर्क भी साथ साथ में कर रहे हैं। हाँ, एक ये कह सकते हैं कि मेरी जो उम्र है, उस उम्र में हम और हमारे जो भी साथी हैं, ये कह सकते हैं कि पढ़ने के साथ में मौज मस्ती का काम करते हैं, तो अपन जो मौज मस्ती का टाइम है वो सोशल वर्क में दे देते हैं। अच्छा, तो सर, जो जो अपने 9 अगस्त आदिवासी दिवस मनाया जाता है, हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है, तो उसमें जो हमारे दर्शकों को बताइए, मतलब जो यूएनओ को द्वारा घोषित किया हुआ है, उसमें ज़रा समझाइए हमारे दर्शक ने जो ये। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त जो यूएनओ द्वारा एक एक दिन जो आदिवासियों के लिए निश्चित किया गया है, इसलिए तय किया गया है कि आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज और जो परंपरा है अन्य समुदाय से बिल्कुल अलग है और ये धर्म पूर्वी परंपरा है। धर्मों के आगमन से, धर्म बने उससे पहले की जो परंपरा है वो आदिवासी अपनाता आ रहा है। आदिवासियों का अलग पहनावा है, उनकी संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक दिन तय किया है, वो 9 अगस्त है और विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और एक दिन आदिवासियों के नाम ये कह सकते हैं और उस दिन संपूर्ण आदिवासी एक त्योहार के रूप में इस आदिवासी दिवस को मनाता है। क्या आने वाले समय में नीलेश बरोड़ चुनाव लड़ सकते हैं? ना, ये ऐसा तो कोई है नहीं। मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में बता चुका हूँ और मैं बार बार बोलूँ कि ये भी एक तरह की राजनीति होती है, लेकिन चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो सर, जो आपने जो बताया कि जो मैं राजनीतिक नहीं लड़ सकता हूँ, तो अभी आप किस पद पे? मैं तो कोई पद नहीं है मेरे पास। सामाजिक संगठन बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ मैं। राष्ट्रीय महासचिव था और सामाजिक संगठनों के विद्यार्थी मोर्चा में भी मैंने काम कर रखा है। तो सामाजिक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। पार्टी का
ना तो कोई पद है, ना आगे कोई होगा, और ना ही पार्टी में जाने का कोई विचार है। तो सर आपने बताया ना पार्टी में जाके कोई विचार है, जो आप नेताओं के साथ रहते हो आपके बहुत तस्वीरें वायरल होती है, और उसके बाद में आपने बोला मेरे पार्टी से कोई नाता नहीं है। उस पार्टी में पहले बीटीपी चलती थी, जो गुजरात में छोटू भाई वसावा, महेश वसावा, उसके बाद में अपने राजस्थान में लाए, चुनाव लड़े, 2 विधायक भी निकले, राजकुमार रोत और वो राम प्रसाद डिंडोर जी। तब उस पार्टी से आपको अलग क्यों होना पड़ा? देखिए, मैंने अभी जो बताया कि हम लोग सामाजिक मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, और हमारा जो कह सकते हैं कि हम लोग आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ के जिस क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो क्षेत्र के लोग तय करते हैं, और उन जो लोग तय करें उनसे पार्टी मैंडेट देती है, और उस मैंडेट पे चुनाव लड़वाती है, और यहाँ की जनता और स्थानीय लोग उसको समर्थन देते हैं और समर्थन देके जिताते हैं। तो सर आपने बताया जो आपके प्रणाली है, जो मतलब समाज से कैंडिडेट खड़ा होता है, उसके बाद उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, सिलेक्शन प्रणाली एक तरह से पर्दे के पीछे का काम होता है, और वहाँ के स्थानीय लोग तय करते हैं। इसको अपन बता नहीं सकते, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया ये कह सकते हैं जिसमें जनता खुद अपना नेता तय करती है, न किसी बाहर के लोगों द्वारा, बाहर के पार्टी द्वारा थोपा जाता है, बल्कि उनको खुद का नेता तय करने का हक हम देते हैं। तो सर ये लोग आरोप नहीं लगाते, जैसे जो आपकी सिलेक्शन प्रणाली है उसके जो वोटिंग होती है वो सबके सामने नहीं होती, ये लोग आरोप लगाते हैं। ये आरोप तो ये है कि कुछ अच्छा होता है लोगों को बुरा भी लगता है, और बुरा लगता है तो बुराई करने के लिए कुछ न कुछ बहाना लोगों को मिलना चाहिए। तो ये एक तरह से बहाना है, बाकी इसमें कोई ऐसा कोई गलत प्रक्रिया नहीं है। ये भी एक उस सिलेक्शन प्रणाली की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत ये हो रहा है। बाकी इसमें कोई विरोधाभास करने का ऐसा संगठन में ना तो कोई है ना कोई हुआ है। विरोधी संगठन तो ऐसा करते रहे, आगे भी करेंगे वो। तो ये थे हमारे साथ नीलेश बरोड़। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं हूँ नाथूलाल, धन्यवाद।